मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट वीक क्लास। सो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इमेजेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स। देखिए, अब जो अलग अलग प्रकार के मिरर होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की इमेजेस किस प्रकार बनती है। ओके, सो फर्स्ट इज नेचर ऑफ इमेज और सेकेंड टॉपिक इज प्लेन मिरर, थर्ड पॉइंट इज कॉन्केव मिरर एंड फोर्थ पॉइंट इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो फर्स्ट इज नेचर ऑफ इमेज इज रियल और वर्चुअल। प्लेन मिरर होता है तो उसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। कॉन्केव मिरर में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। वर्चुअल इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ होता है तब। एंड कॉन्वेक्स में बनती है वर्चुअल फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसमें सभी पोजिशन में इमेज वर्चुअल ही बनेगी। ओके, सेकेंड साइज। अब देखिए, नेचर ऑफ इमेज के सेकेंड पॉइंट है हमारा साइज। प्लेन मिरर में कैसी होती है, एग्जैक्टली सेम एज द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है मिरर में सेम एज इट इज इमेज बनेगी। कॉन्केव मिरर में इनलार्ज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस वर्चुअल एट दिस पोजीशन। तो क्या होगा उसमें, इनलार्ज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रहेगा तो इमेज बड़ी बनेगी, वर्चुअल एट दिस पोजीशन, उसकी पोजीशन के हिसाब से। ओके, सेकेंड इसमें ही होगा कॉन्केव मिरर में, इनलार्ज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्व। अब देखिए, इमेज बड़ी तब ऑब्जेक्ट जब बीच में रखा होगा फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्व के, तो इमेज बड़ी बनेगी। रियल एट दिस पोजीशन, उसकी पोजीशन के हिसाब से रियल लगेगी हमें इमेज। देखिए, थर्ड पॉइंट इज कॉन्केव मिरर में डिमिनिश्ड डायमिनिश्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट किसी सेंटर के बियॉन्ड में रखा गया, साइड में रखा रहेगा तो कैसी बनेगी, डिसमिनिश्ड बनेगी, शाइनिंग वाली बनेगी। ओके, फोर्थ सेम साइज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, और जैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसी प्रकार की सेम इमेज बनेगी जब वह ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखा रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। अब इमेज के हिसाब से इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, सीधी रहेगी या उल्टी रहेगी इमेज। तो प्लेन मिरर में रहेगी इरेक्ट, सीधी रहेगी। कॉन्केव मिरर में रहेगी इरेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा रहेगा तो इमेज इरेक्ट बनेगी। एंड कॉन्केव मिरर में बनेगी इरेक्ट फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस पोजीशन का ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उसी इमेज उसी पोजीशन में इरेक्ट ही सीधी इमेज बनेगी। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स के यूजेस क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट इज कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर स्फेरिकल में फर्स्ट आता है कॉन्केव मिरर। यूज्ड एट शेविंग मिरर, शेविंग के करने के लिए यही मिरर यूज होता है। सेकेंड, स्मॉल कॉन्केव मिरर यूज बाय डेंटिस्ट टू एक्समेंट टीथ। अब देखिए, छोटे छोटे कॉन्केव मिरर्स होते हैं, उसका उपयोग डेंटिस्ट करते हैं दांतों का परीक्षण करने के लिए। थर्ड, यूज्ड इन सोलर कुकर, सोलर कुकर में ही कॉन्केव मिरर का यूज होता है। फोर्थ, यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में यूज होता है टेलीस्कोप, उसके लिए भी कॉन्केव मिरर ही यूज करते हैं। फोर्थ, यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, और जो व्हीकल्स की लाइट हेडलाइट होती है, सर्च लाइट होती है, टॉर्च होता है, उनमें कॉन्केव मिरर ही यूज होता है। नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है। यूज्ड एज रियल व्यू मिरर इन व्हीकल्स, व्हीकल्स में जो रियर व्यू देखने के लिए यूज होता है साइड का, उसके लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। सेकेंड, यूज्ड इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड सुपर मार्केट टू कीप एन आइज ऑन स्पॉट लिफ्टर्स। इसका यूज होता है स्टोर्स में, सुपर मार्केट्स में यूज होता है, जो कैमरे के रूप में यूज करते हैं उसके लिए भी यूज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लेंसेज। अब लेंस मतलब सभी समझते हैं आप लोग, तो व्हाट इज लेंस। जस्ट लाइक पॉलिश्ड सरफेस, जैसे एक पॉलिश्ड सरफेस रहती है, ट्रांसपेरेंट सरफेस, जो ट्रांसपेरेंट सरफेस रहती है, हैविंग कर्व, तो क्या होती है, ज्यादा कर्व होती है और स्फेरिकल बाउंड्रीज होती है। कैन ऑल्सो फॉर्म क्लियर इमेज, तो हम उसमें क्लियर इमेज प्राप्त कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विथ स्फेरिकल बाउंड्रीज आर कॉल्ड लेंसेज। देखिए, लेंसेज वो होते हैं जिनकी ऑब्जेक्ट कैसे रहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रहते हैं विथ स्फेरिकल बाउंड्रीज रहती है उनकी। ओके, तो उसे बोलते हैं हम लेंसेज। ओके, स्फेरिकल ग्लासेस सच एज दोस यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स एंड बाइनोक्यूलर्स आर लेंसेज। और देखिए, स्फेरिकल ग्लासेस का यूज करते हैं हम स्पेक्टिकल चश्मे में करते हैं,
और जो दूर दूर की चीज देखने के लिए जो कैमरे का यूज होता है उसमें करते हैं बाइनोकुलर्स, उसके ही अधिकतर लेंस बने होते हैं। लेंसेज विच आर थिकर, लेकिन अब जो लेंस होते हैं वो मोटे होते हैं। इन द मिडल एंड थिनर टुवर्ड द एज आर कॉल्ड, और वो क्या होते हैं बीच में से मोटे होते हैं, एंड थिनर टुवर्ड एंड द एजेस, और उनके जो कोने होते हैं वो कैसे होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बने होते हैं, वो भी मोटे होते हैं। लेंसेज विच आर थिनर इन द मिडल एंड थिकर, अब देखिए जो लेंसेज बीच में से पतले होते हैं एंड थिकर टुवर्ड द एज, जो कोने पे मोटे होते हैं उन्हें बोलते हैं हम कॉन्केव मिरर कहते हैं। टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप यूज लेंसेज टू फॉर्म इमेज ऑफ सुटेबल साइज एंड द रिक्वायर्ड पोजिशन। अब देखिए जो टेलीस्कोप होता है, जो माइक्रोस्कोप होता है, इसका यूज हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। उसमें जो लेंस यूज होते हैं वो कैसे होते हैं सुटेबल साइज के कॉन्केव मिरर के ही यूज होते हैं, कॉन्केव लेंस ही यूज होते हैं रिक्वायर्ड पोजीशन के लिए। सो स्टूडेंट आया आप लोगों को समझ में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस टर्म्स एंड इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। अब लेंस में किस प्रकार के इमेज फॉर्मेशन होती है, उसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या क्या होते हैं। इच सरफेस ऑफ अ लेंस एज अ सेंटर कॉल्ड पोल, देखिए जो लेंस होता है उसकी जो प्रत्येक सरफेस होती है उसमें एक सेंटर होता है जिसे पोल बोलते हैं, P1 एंड P2 कहते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पोल इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, और जहां पर देखिए जो उस लेंस का मिड पॉइंट होता है, बीच वाला जो पॉइंट होता है जहां पर लाइन आके मिलती है ऑफ द पोल्स, उस पोल्स की लाइन आके मिलती है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। थर्ड द परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग, अब देखिए जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, जो सब लाइन एक जैसे चल रही है, ज्वाइनिंग द पोल, और जब वो पोल पर आके मिलती है एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड, तो एंड ऑप्टिकल सेंटर पे आके मिलती है तो उसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल पैरेलल बीम converge or appear to diverge from is called principal focus। फोर्थ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, अब देखिए जो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर नाउ। इन नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।